देश के सभी राज्यों में 23 मार्च 2026 शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहादत दिवस पर जुलूस निकालकर भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके गांव में सभा बुलाकर नुक्कड़ नाटक कर रैली के माध्यम से शहीद आजम भगत सिंह की 95वीं शहादत दिवस मनाया गया। सभा का शुरुआत क्रांतिकारी गीतों से हुआ। ए भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, मर के निकलेगी ना दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खूबसूरत ए वतन आएगी। गानों ने वक्ताओं के दिल और दिमाग पर जुनून व जज्बा पैदा कर दिया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार व राज्य सरकार द्वारा मजदूरों को बंधुआ बनाने वाले 4 श्रम संहिता और ईरान पर अमेरिका इजराइल द्वारा थोपे गए साम्राज्यवादी युद्ध का विरोध किया। सभा में वक्ताओं ने कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और उनके पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ने साम्राज्यवादियों को बड़ी डाकेजनी कहा था। वहीं अंग्रेज द्वारा थोपे गए ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पार्टी की योजना के तहत संसद पर बम धमाका करके बहरों का कान खुला था। श्रमिकों ने नेताओं ने कहा कि आज मोदी सरकार ने मजदूरों को पूंजी और मुनाफे का खुला गुलाम बनाने के लिए मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिता दी है। मजदूरों के लंबे संघर्षों से हासिल सीमित कानून अधिकार की समाप्ति कर दिया है। इससे अस्थायी रोजगार, यूनियन और संघर्ष के अधिकारों, न्यूनतम वेतन और बुनियादी सुविधाओं को खत्म करके इस मजदूर वर्ग पर बड़ा हमला बोला गया है। ग्रामीण रोजगार गारंटी को खत्म किया है। इसके खिलाफ सभी मजदूरों को वर्गीय एकजुट के साथ आगे आना होगा। वक्ताओं ने कहा कि गाजा की तबाही सहित जारी तमाम युद्ध के साथ वर्तमान में ईरान पर अमेरिका इजराइल के साम्राज्यवादी युद्ध थोप दिए हैं। इससे पूरे मध्य पूर्व में भयावह मानवीय त्रासदी पैदा हुई है। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल गैस पर कब्जे के लिए खुले आम राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण किया। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पहले से ही टिकट महंगाई भयावह रूप ले चुके हैं। गैस तेल की कमी को मेहनतकश जनता झेलने पर मजबूर है। वक्ताओं ने कहा कि साम्राज्यवाद के दबाव में भारतीय शासकों द्वारा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों का खामियाजा आज लागू श्रम संहिता है। शिक्षा व्यवस्था से जनता महरूम हो रही है तो दूसरी ओर बेरोजगारी, महंगाई और सुरक्षित भविष्य से सभी मेहनतकश पीड़ित है। वक्ताओं ने कहा कि भगत सिंह के विचार सांप्रदायिकता, जातिवाद के विरोध थे। वो विज्ञान सम्मत तर्क करने के पक्षधर थे। आज के दौर में फांसीवादी ताकतों ने उन्मादी नफरत का माहौल बनाकर देशी विदेशी पूंजी की गुलामी को आसान बनाया है। ऐसे भगत सिंह के विचार आज एक बार फिर हमें पुकार रहे हैं कि देश दुनिया में मानवता, समानता के जरिए ही इंसानियत को बचाया जा सकता है। सभा में साम्राज्यवादी युद्ध का विरोध किया गया और साथ ही मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिता को रद्द करने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि इन तीनों अमर शहीदों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। उनका बलिदान आज विदेश की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। सभा में वक्ताओं ने बताया कि भगत सिंह और उनके साथियों ने संगठन को समाजवादी विचारधारा से जोड़ते हुए देश में समानता और अन्याय आधारित व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने कहा कि शहीदों का सपना एक ऐसी भारत निर्माण करना था जहां शोषण और भेदभाव के लिए कोई स्थान ना हो। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने साम्राज्यवाद युद्ध के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शांति और समानता का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जाने ने शहीदों के आदर्शों पर चलने और समाज में न्याय व समानता स्थापित करने का संकल्प लिया। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल रहे।